की, अब क्या करें आप बताओ। हमने कहा हम ये कभी नहीं कहते कि आप राम की भक्ति ना करिए, हम ये कभी नहीं कहते कि आप शिव की भक्ति करिए या कृष्ण की, हम तो ये कहेंगे जिससे तुम्हारी लगन लगे नमस्तु करो। राम मेरे रघुनाथ जी, मेरे राघव जी, मेरे राम जी शंकर से दूर नहीं है और शंकर मेरे राम से दूर नहीं है। कृष्ण शिव ही है और शिव ही आप लोगों के यहाँ देवी भागवत रखी है क्या? अगर किसी के यहाँ पर देवी भागवत हो ना, गीता प्रेस गोरखपुर की, तो एक बार उसको पढ़ना, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि शंकर और पार्वती ने ही राधा और कृष्ण का रूप लिया। और अगर देवी भागवत आप नहीं पढ़ सकते तो अपने अपने मोबाइल पर भी सर्च कर कर आप देख लेना कि राधा और कृष्ण है कौन, नमस्तु कौन है? श्री शिवा नमस्तु। तो आपको ज्ञात हो जाएगा देवी भागवत के प्रसंगों में कि ये कोई दूसरे नहीं, नमस्तु श्री मेरे शिव ही नमस्तु राधा बन गए हैं और मेरी पार्वती मैया ही कृष्ण बन गई है। आप उस देवी भागवत के प्रसंग को जरूर पढ़ना। आपको कहीं ऐसा महसूस हो, आपको लगे कि क्या राधा कृष्ण शंकर और पार्वती है, तो सब में वही समाया हुआ है। हम केवल अपनी दृष्टि के भेद में, शक्कर की बोरी में शक्कर एक बोरी भरी है, उसी को मैदे में मिला के खुरमा बना लो, क्या बोलते हैं उसको, शक्कर पारे, उसी को बेसन में सेक के लड्डू बना लो, उसी की तुम चक्की बना लो, उसी की तुम नुक्ती बना लो, उसी का तुम गुजिया बना लो, उसी को मावे में मिलाओ तो तुम लड्डू पेड़ा बना लो, और उसी की चाशनी में डुबो दो गुलाब जामुन। अब नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु रूप बदल कर हे वो, उसमें कोई भेद नहीं। महाराज जपो, घर में रहकर शिव का स्मरण करो। एक लोटा पानी जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंचते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग तक, शिवालय तक पहुंचते हैं, जैसे गंगा का जल लेकर नीलकंठ तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर वेदनाथ जी तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर काशी विश्वनाथ तक जाते हैं, छिपरा का जल लेकर महाकाल तक जाते हैं, नर्मदा का जल लेकर ओमकार तक जाते हैं, वैसा ही पुण्य अपने घर से एक जल का पात्र लेकर जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो वह पुण्य हमारे खाते में लिखाते चले जाता है। वो पुण्य हमारे खाते में, और वो पुण्य कोई साधारण नहीं। महाराज लिखने वाले कौन है तुम्हारे पुण्य को? अभी वर्णन किया, कौन लिखते हैं? गणेश जी महाराज। कितना तुमने भजन करा, कितना तुमने दान करा, कितना तुमने स्मरण करा, कितना तुमने भगवत नाम का सत्संग किया, तुम्हारे सत्संग के पुण्य को अगर कोई लिखेगा तो श्री गणेश जी महाराज लिखेंगे। तुम्हारे कितना कितना देर बैठकर तुमने सत्संग करा है। हाँ, माला पकड़ के बैठे रहे और जपते रहे, माला तो फेरते रहे, अब ध्यान लगाया था 4 भुजानाथ में, लगा रिया 2 भुजानाथ में। माला जप रहे थे शंकर जी के नाम की और ध्यान चले गया भेरू में, अब रखा रखा। तो ये केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिल सकता,
भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि मन से भगवान को जोड़ लीजिए। श्री शिवाय वो एक भजन की एक लाइन आप लोग गाते हो ना, श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरण में। इस मन को परमात्मा, श्री शिवाय मन परमात्मा। नमस्तु कल कथा में एक वर्णन किया था धन्वंतरी कूप का। कितने घाट है उसमें? 8 घाट। और 8 घाट का जल आप पीकर देखिए। 8 घाट का जल अगर आप पिएंगे तो 8 घाटों का जल आपको अलग अलग मिलेगा। कुआं छोटा है, कूप छोटा है, पर उसके जल का भाग आपको औषधि के रूप में अलग अलग शिवाय नमस्तु मत्स्य पुराण में, श्री शिवाय नमस्तु और स्कंद पुराण के काशी खंड। श्री शिवाय कभी आप लोगों को लगे कि गुरुजी कहां कहां से बता रहे हैं ये सब चीजें, तो मत्स्य पुराण में श्री शिवाय 3 नाम दिए गए हैं महाराज। एक अभिमुक्तेश्वर, एक विश्वेश्वर और एक ज्ञान वापी। शिवाय कौन सी वापी है? वापी मतलब कुआं, बावड़ी छोटी सी। एक कुआं होता है बड़ा और वापी होती है छोटी, छोटी सी। जैसे कुबेरेश्वर धाम में है ना वापी कुआं। अब इसको और चौड़ा कर दो तो वो कुआं कहलाए, पर ये छोटी है इसलिए वापी। श्री शिवाय नमस्तु महाराज श्री मत्स्य पुराण में 3 चीजें वर्णन करी गई। एक अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञान वापी का वर्णन। और अगर मत्स्य पुराण आप क्या नहीं हो तो स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़िएगा, उसमें भी इन तीनों चीजों का वर्णन करा गया। भगवान शंकर के 2 नाम और तीसरा है ज्ञान वापी का वर्णन। और ज्ञान वापी का वर्णन अगर पढ़ना है तो स्कंद पुराण में काशी खंड में ज्ञान वापी की महत्वता का स्मरण करिएगा। सबसे ज्यादा अगर नमस्तु धन्यवाद दूंगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दूंगा। ये ज्ञान वापी हमारे पास से ओझल हो गई थी। अब आप सब जानते ही हैं कि कहां चली गई थी। ये ज्ञान वापी हमारे यहां से ओझल हो गई थी। जब हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाते थे, भगवान शिव का जब दर्शन करने जाते थे, काशी विश्वनाथ का स्मरण करने जाते थे, दर्शन करने जाते थे, तो ये ज्ञान वापी हमको नहीं प्राप्त होती थी। ये ज्ञान वापी हमको दर्शन नहीं होते थे। पर ये जो काशी का जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ज्ञान वापी वापिस हमारे विश्वनाथ को प्राप्त हो गई, उसका दर्शन होने लगा, वापिस प्राप्त हो गई। ज्ञान वापी का दर्शन हमें होता ही नहीं था। जो हमारे स्कंद पुराण में 3 चीजें लिखी है, विश्वेश्वर, ज्ञान वापी और अभिमुक्तेश्वर, इनका जो व्याख्यान वर्णन हमारे स्कंद पुराण में काशी खंड में करा गया है, उस काशी खंड में हमें अभिमुक्तेश्वर का दर्शन होता था, काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का दर्शन होता था। पर ज्ञान वापी हमसे दूर हो गई थी, हमारे पास नहीं आई थी। पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पीएम जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञान वापी को वापिस शंकर के पास में ला दिया है, शिव से मिला दिया है, वापिस विश्वेश्वर से, मेरे विश्वनाथ से मिला दिया। उसके लिए धन्यवाद। श्री हमारी स्कंद पुराण कहती है, काशी खंड कहता है
कि ज्ञान वापी का जल ही केवल एक वो जल होता था जिस जल से संकल्प छूटता था। नमस्तु श्री शिवाय। आप काशी जाएं, गंगा का दर्शन करें, स्नान करें, आप गंगा मैया में डुबकी लगाएं, विश्वनाथ जी का दर्शन करें। पर स्कंद पुराण कहती है, काशी खंड कहता है कि मात्र ज्ञान वापी का दर्शन मात्र कर लेने पर, केवल दर्शन मात्र कर लेने पर भूमंडल पर जितने तीर्थ बसे हुए हैं, पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जितने तीर्थ बसे हैं, स्कंद पुराण कहती है कि अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञान वापी, स्कंद पुराण कहती है मात्र ज्ञान वापी अर्थात वो कुंड, वो कुआं, वो बावड़ी, वो ज्ञान वापी का वो कुएं का मात्र दर्शन कर लेने पर भारत भूमि पर क्या पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ बसे हुए हैं, चाहे कैलाशपति शंकर जिस कैलाश पर बैठे हैं चीन में जाकर, चाहे नेपाल में पशुपति नाथ बैठे हो, श्री चाहे पाकिस्तान में हिंगलाज माता बैठी हो, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां देवी देवता विराजमान हैं, तीर्थ विराजमान है, महाराज काशी की वो ज्ञान वापी का मात्र दर्शन कर लेने पर सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वो ज्ञान वापी का मात्र दर्शन कर लेने पर। कभी काशी जाएं तो जरूर पूछो पंडा जी से, ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण देवता हम काशी में आए। अब तो खैर सामने ही दर्शन हो जाते, लिखा हुआ मिल जाता है। अब तो जो नया प्रोजेक्ट बना काशी का, जो एक आनंद सुख प्राप्त हुआ, उसमें अब तो लिखा है कि ये ज्ञान वापी है, अब तो दर्शन हो जाएंगे। पर पूछना चाहिए, हमें धन्वंतरी का उस कूप का दर्शन करना है, आचमन करना है, हमें ज्ञान वापी का दर्शन करना है। काशी मंदिर में कहाँ है वो ज्ञान वापी, जिस वापी का वर्णन स्कंद पुराण करती है, मत्स्य पुराण करती है, जिस ज्ञान वापी का मात्र आचमन कर लेने पर सारे तीर्थों के नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंडों का, झीलों का एक आचमन का सुख प्राप्त हो जाता है, स्नान का सुख मिल जाता है। महाराज कल वर्णन करा था आपको महामृत्युंजय और दूसरे कौन से, जम के बोलो जरा, महाकाल। देखो जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से कथा सुनना महाराज जी। कल वर्णन करा था महामृत्युंजय और महाकाल, इनके मध्यस्थ में कौन सा कूप है, धन्वंतरी कूप, जिसके 8 घाट और 8 का जल अलग। आज अभिमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर, विश्वेश्वर मतलब विश्वनाथ, और इन्हीं के उस सुंदर प्रांगण में अगर विराजमान है तो ज्ञान वापी। ज्ञान वापी मतलब समझ जाना, कुआं, छोटा बावड़ी, छोटा सा कुएं को हमारे यहाँ पर जो छोटा कुआं होता है उसको लोग, कई लोग कुइया पे बोलते हैं, छोटा। उसकी जो आकृति होती है वो छोटी होती है। कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण के अंदर, काशी खंड में ज्ञान वापी का वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव उस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण कर कर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अर्धांगिनी जगजननी जगदम्बा माँ आद्य शक्ति पार्वती बैठी हुई हैं, और कथा सुनते सुनते भगवान शंकर के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई जब ज्ञान वापी का नाम है। ज्ञान वापी का जब नाम आया, मेरे शंभू के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। जैसे
उज्जैन नगर में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करा, 84 महादेव करे। 84 महादेवों में जो 40वें नंबर के महादेव हैं, कौन सा नंबर के? 40वें नंबर। 84 महादेवों में जो 40वें नंबर के महादेव हैं, जिनका नाम है कुंडेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। जब जब कुंडेश्वर महादेव का नाम आता है तो शंकर जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। अब ध्यान दीजिए जरा है, कुंडेश्वर महादेव का जैसे ही नाम आया, शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। और जहां ज्ञानवापी का नाम आता है तो शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। अब सोचिए, ये जो धर्म पत्नी होती है, ब्याह कर कर जब आती है तो पति से खोद खोद कर पूछती है धीरे धीरे, क्यों जी कॉलेज लाइफ कैसी रही, स्कूल कैसा रहा, कितने फ्रेंड थे, कितने लोग थे। अब वो जब खोद खोद के पूछ लेती है और उसको मालूम पड़ जाता है कि इनकी दोस्ती थी, ऐसा था वैसा था। और जब फिर शादी के 8-10 साल निकल जाएं और जब फिर पत्नी कुछ कहने वाली रहती है और वही फ्रेंड सर्कल में किसी एक का नाम ले देती है तो फिर पति के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। शिव महापुराण को हमें बहुत गहराई तक लेकर नहीं चलना कि हम उसको समझ ही ना पाए। अपन तो अपने ऊपर लेकर चलो तो शिव महापुराण बड़ी जल्दी समझ में आई। और मानसरोवर शिव पुराण है, कितना कितना सरोवरों के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, समुद्र के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, तालाब और बावड़ी में क्या क्या भरा पड़ा है, तुमको मालूम है क्या? अंदर डूबोगे तब तो निकलेगा। अब पति तो बेचारा भोला, पति भोला है, वो बहुत प्रेम से सब कुछ बता देता है। अच्छा हम तो कॉलेज पढ़ते थे, ऐसा था वैसा था, एक बार ऐसा हो गया, एक बार वैसा हो गया और यूं हो गया। और फिर उसने सब जगदम्बा ने सुन लिया। अब वो सुन तो लिया, उस समय तो उसने मुस्कुरा मुस्कुरा के सब सुन लिया। और जब जब फिर 8 साल 4 साल 6 साल 8-10 साल बाद जब बात निकलती है तब वो उसका नाम ले देती और ले और ई के चेहरे पे। अच्छा अवस्था बुढ़े भी हो गए ना और वो बोल दे जगदम्बा, का मुंडा में दांत भी नहीं तो मुस्कुराई जाए बच्चा चले जा, भले मुंडा में दांत नहीं हो पर वो बोली और ये मुस्कुरा के निकला। अच्छा वो भी मुस्कुरा के कह रही है, ऐसा नहीं कि उसको झगड़ा करना, वो तो मुस्कुराने के चक्कर में। तो शिवजी 2 बार मुस्कुरा, 2 जगह के नाम पर मेरे शंकर मुस्कुरा जाते हैं। एक उज्जैन में जम के बोलिए कुंडेश्वर महादेव 40वें नंबर पे, ठीक है। जब तुम 84 महादेव करो तो जरा ध्यान करना। कई लोग जाते हैं, उज्जैन के ब्राह्मणों के द्वारा एक पत्र आया था, वो पत्र हम लेकर नहीं आए। जब उज्जैन में 17 तारीख से कथा होने वाली थी जनवरी में, अब तो वो कैंसिल हो गई कोरोना महामारी के कारण। उज्जैन में जो कथा होने वाली थी, राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण होने वाली थी, वो कोरोना महामारी के कारण कैंसिल कर दिए उसको। तो ब्राह्मणों ने पत्र लिखकर भेजा कि गुरुदेव पहले 84 महादेव जब होते थे तो केवल अधिक मास में होते थे, 3 साल में एक बार लोग 84 महादेव करने आते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई 84 महादेव के मंदिर में लोगों की भीड़ लगी रहती है गुरुदेव, उसका एक आनंद। तो ब्राह्मणों ने जो पत्र लिखा, मैं उज्जैन नगर के 84 महादेव के सारे ब्राह्मणों के चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने जो पत्र भेजा वो प्राप्त हुआ, उसको पढ़ा, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जब देखो जब लोग 84 महादेव करने के लिए चले जाते हैं, करो खूब प्रेम से करो, ये मौका मिला है। उन्होंने नीचे लाइन में लिखा है और अच्छा छपा हुआ पत्र आया, जैसे ये गुड़िया ने पत्र भेजा ना, जिसने भी क्या जोरदार छाप के लिख के कितना जोरदार पत्र भेजा कि मेरे दादा सही हो गए, इसलिए मैं प्रसन्नता में इतना जोरदार पत्र लिख। तो ऐसा ही उन्होंने भी पत्र लिख कर भेजा कि एक लाइन लिखी उन्होंने नीचे कि आप भी 84 महादेव करने पधारो। हमने कहा तो जाए, फिर कोरोना दादा तो जाए।
मेरे को मना नहीं। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, सब तैयारी में बैठे हैं, बस इधर से आवाज आई। अभी गोवर्धन जी जाने वाले थे और आधे से ज्यादा ने तो टिकट कैंसिल करा दिए थे, और जिनने कैंसिल नहीं कराया वो पहुंच भी गए। और पहुंच गए तो गोवर्धन दादा ने कहा कि जब व्यासपीठ से मना कर दिया कि मत जाओ कोरोना महामारी में, क्यों आए, तो उन्होंने भी जो धड़ाके से बरसाया, ऐसा बरसाया, ऐसा बरसाया, जो गए उन्होंने आकर सूचना दी, गुरुजी खूब गिरे। अरे दादा खूब बरसा, फिर ठंड के मैं पड़ूं, पानी के मैं गिरूं, और कोहरा के मैं हूं। अब पहुंच तो गए। तो ब्राह्मणों के चरणों को नमन करता हूँ, 84 महादेव के, और उनको नमन कर कर कहता हूँ आएंगे बाबा, बुलाएंगे। भोलेनाथ जी पर विश्वास है, भरोसा मेरे महाकाल दादा पर है। मेरा कुंडेश्वर महादेव, जिसका मात्र आनंद, जिसका नाम ले और शंकर मुस्कुरा दे, तो हम भी तो जरा उसका नाम लेकर एक बार शंकर जी को मुस्कुरा दे। कुंडेश्वर। तो दो स्थान ऐसे हैं, एक कुंडेश्वर महादेव और दूसरा है काशी में, जम के बोलो, मंदिर के अंदर ज्ञान वापी, ये कुआं ज्ञान का, ये तो स्कंद पुराण कर रही है, जिसका नाम लेने से मात्र तीर्थों का एक आनंद प्राप्त हो जाता है। और दोनों वन है, जहां पर ज्ञान वापी है वो नंदन वन है। कौन सा वन है? काशी। काशी को क्या कहते हैं शास्त्रों में? नंदन वन। और जिस जगह पर कुंडेश्वर महादेव विराजमान है, ये भी महाकाल वन। और जहां कुंडेश्वर बैठे हैं वो चंदन वन। कौन सा वन है? चंदन वन। दोनों जगह वन है और दोनों की लीला बड़ी विचित्र है। दोनों कुंडेश्वर महादेव शिव महापुराण का सुंदर वृतांत वर्णन कर रहा है। महाराज एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछे, देखिए प्रसन्नता होने का कारण क्या है? शंकर, अब जैसे आपने अपनी दिल की बात 40 साल पहले अपनी पत्नी को बताई थी, और पति 40 साल के बाद भी उस बात को सुनकर प्रसन्न हो रहा है, तो मतलब कोई बात हो सकती है, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर मेरे शंकर कुंडेश्वर नाम लेने से प्रसन्न हो रहे हैं तो उसका कारण हो सकता है। ज्ञानवापी का नाम लेने पर मेरे विश्वनाथ, मेरे विश्वेश्वर, मेरे अभिमुक्तेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात हो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव से बोली, प्रभु शिव जी बोले, बोलो पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी कहती है, महाराज मेरे को बहुत दिन हो गए, विरक कार्तिक नजर नहीं आ रहा, मेरा पुत्र विरक कार्तिक नजर नहीं आ रहा है, मुझे मेरे पुत्र का दर्शन करना है। शिव जी ने कहा, पार्वती मैं मेरे गण को बुलाता हूं और उसको कहता हूं कि जाकर पता करे कि विरक कार्तिक गए कहां हैं। शिव जी ने आवाज लगाई, नंदी को बुलाया, नंदी तुम जाओ जरा पता करो कि विरक कार्तिक है कहां। नंदी जैसी जाने लगे, माता पार्वती जी ने आवाज दे दी, नंदी रुको जरा। नंदी जी ने कहा, क्या माँ बोलिए क्या बात है? बहुत कम समय होता है जब माता पार्वती जी
नंदी को आवाज लगाते हैं। बहुत बहुत ध्यान देने वाला प्रसंग है। घर का पुरुष ड्राइवर को बोले गाड़ी लगाइए, गाड़ी लेकर आइए, गाड़ी में लेकर चलिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है घर की माता अगर पर पुरुष को बुला रही है तो उसको बुलाने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भारत की भूमि के संस्कारों को लीजिए, शंकर की कथा को लीजिए कि पार्वती जी कभी नंदी को आवाज नहीं लगाती थी पलटकर, पहले शिव जी से कहती थी कि नंदी को बुलाइए। भारत भूमि की माताओं को ये सीखना चाहिए, घर की बेटियों को जो सीखना चाहिए, घर की बहुओं को सीखना चाहिए। डायरेक्ट ड्राइवर से बात ना करते हुए पहले पति से कहो आज मुझको जाना है, आज मुझे दुकान पर आना है, आज मुझे बच्चों के स्कूल जाना है, आज मुझे ट्यूशन जाना है, आप ड्राइवर को भेज देना। फिर पति उस ड्राइवर को भेजेगा, कहकर भेजेगा घर जाओ माता जी जाने वाली हैं, दीदी जाएंगी आपकी, ऐसा करेंगे, जाओ और उनको वहां लेकर जाना। क्यों? क्योंकि पति को इस चीज का भान होना चाहिए माताओं की ओर से कि आपने ड्राइवर भेजा है और मैं उनको लेकर जा रहा हूं। इसको मर्यादा कहते हैं, इसको संस्कार कहते हैं। पर आज का समय बड़ा विचित्र है महाराज, बड़ा विचित्र। पत्नियां कहे दे हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या गाड़ी पे, तुमने ड्राइवर रखा, तुम तनख्वाह दे रहे हो मतलब तुम्हारी चलेगी। तो बेचारा भेरू भी कह देता जगदम्बा तू चला लेती है। अब क्या बोले, अब उसको तो मालूम है कि शिव महापुराण की कथा में क्या लिखा है, राम जी की कथा में क्या लिखा है। एक महाराज एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक पंडित जी, एक साधुजन रामायण का पाठ कर रहे थे ट्रेन में बैठ के, सीट पे बैठे और उन्हें अपना पोथी पाना रख के और रामायण का पाठ करने बैठ गए। रामायण का पाठ करने बैठे, इतने में एक व्यक्ति पढ़ा लिखा जीन्स मीन्स पहना, बढ़िया जोरदार टाई फाई लगाया और कोट मोट पहना हुआ, कंगी पाटी पाड़ा हुआ, अच्छा जोरदार, और घड़ी मड़ी सब पहन के ट्रेन में चढ़ गया और बैग उसने पंडित जी का बैग हटाओ, बैग हटाओ। पंडित जी रामायण पढ़ते पढ़ते कुछ बोले ही नहीं। मंगल भवन मंगलारी कंचन वरन महाराज दिख नहीं दिया, मेरे पास बैग रखे, दो बैग हटाओ ना। पंडित जी ने थोड़ा सा बैग सरकाया, संत जी ने, इसने बैग रखा और दूसरे व्यक्ति से बात करते करते बोलने लगा अक्ल ही नहीं है बिल्कुल, तिलक मिलक लगा लिया, बाल माल बढ़ा लिए, अपने आप को संत बन गया, कपड़े लपेटे, अक्ल नाम की चीज नहीं है। क्या रखा है रामायण में, और पढ़ना है तो घर में पढ़ो, ट्रेन में पढ़ने की क्या जरूरत है। अक्ल ही नहीं है। क्या रखा है इस रामायण में, चुप रहा। मंगल भवन मंगल, थोड़ी देर बाद इसने बैग रख के उधर गया दरवाजे के पास, देखा तो ये की जगदम्बा ही नहीं चढ़ी ट्रेन में, चिल्लाया, दौड़ के आया, चेन खींचने लगा। पंडित जी ने पूछा क्या हो गया है, ट्रेन की चेन क्यों खींच रहा है, दिखा नहीं रहा, 500 रुपए जुर्माना। अरे भले लग जाए, पत्नी रह गई स्टेशन पे। पंडित जी बोले अभी तू ही पूछ रहा था रामायण में क्या है, सही से सुन लेता या पढ़ लेता तो मालूम पड़ जाता कि राम जी महाराज जब नाव में चढ़े थे गंगा पार होने के लिए, सबसे पहले सीता जी को चढ़ाया था। अगर रामायण पढ़ी होती या सुनी होती, हमको कह रहा पगला, हमको पगला कह रहा। अब अंदाजा लगा अंदाजा।
नमस्तु अच्छा, बड़ा विचित्र बात, नमस्तु कोई कह रहा था गुरुजी बड़ी बड़ी एक बात कहना चाह रहे हैं हम। हमने कहा बोलो क्या कहना चाह रहे हो आप। व्यासपीठ से बोलते हो बात तो सत्य हो जाती है, ये तो पक्का है। तो हमने कहा हमने भी आजमाया है कि कहते हैं तो सत्य हो जाती है। हम भी हमेशा कहते थे हम भी पगले और कथा सुनने वाले भी पगले, और भगवान ने ऐसी सुनी कि हमारे सीहोर में दुनिया भर का सबसे बड़ा पागल खाना खुल रहा है। काम भी चालू हो गया, 1 मंजिल का बन भी गया 15-20 एकड़ में। हमने कहा क्या बन रहा है कि पागल। हमने कहा गजब, भगवान गलत नहीं किया, बिल्कुल सत्य किया कि पागल ही कहे। अब कह सकते हो कि सीहोर वाला महाराज पागल है, अब कहने में पीछे नहीं, पगलो। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय। अगर तुम रामायण पढ़े होते, अगर तुमने रामायण सुनी होती तो तुम्हें मालूम होता कि राम जी ने सीता को सबसे पहले नाव में चढ़ाया था, फिर मेरे राघव जी चढ़े थे। रामायण, शास्त्र, वेद, पुराण यही सिद्ध करते हैं। श्री शिवाय हमारे वेद और शास्त्र यही सिद्ध करते हैं कि हम उसको मनन चिंतन करें तो हम उसको उतारें तो अपने जीवन में। शिवाय नमस्तु महाराज हम उतार ही नहीं रहे उसको। शिवाय केवल रामायण को रामायण समझ रखा है, केवल गीता को गीता समझ रखा है, भागवत को भागवत केवल समझ रखा है, शिव पुराण को केवल शिव पुराण नहीं। उसमें क्या लिखा है हमें अपने जीवन में उतारना है। माता पार्वती जी ने कभी नंदी को आवाज नहीं लगाई, भगवान शिव बुलाते थे नंदी को और पार्वती जिस पर बैठ कर जाती थी, वो भी शंकर जी के साथ। श्री माँ जगत जननी ने नंदी को जब भगवान शिव ने भेजा कि जाओ जाकर विरक कार्तिकेय को ढूंढ कर लेकर, कहां है जरा पता करो। नंदी जाने लगे, पार्वती जी ने आवाज लगाई नंदीश्वर रुकिए, हे नंदीश्वर रुको, नमस्तु आप कहां जा रहे हो। स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए। विरक कार्तिकेय को मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूं। ओ मां नंदीश्वर से कहती है नंदीश्वर रुकिए, नमस्तु एक काम करो कि हमारा पुत्र है तो हम ढूंढने चलते, हम ढूंढने चलेंगे। चलिए, शिव जी ने कहा चलो पार्वती बैठो नंदी पर। शंकर और पार्वती नंदी पर बैठ गए। महाकाल वन में, महाकाल वन मतलब आज के समय उसको उज्जैनी कहते हैं, महाकाल वन। नमस्तु महाकाल वन में भगवान शिव पार्वती के साथ विरक कार्तिकेय को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते चंदन वन में पहुंच गए। कौन सा वन है? चंदन। कोई महाकाल वन का एक छोटा सा टुकड़ा चंदन वन कहलाता है, श्री शिवाय जहां पर नमस्तु सांदीपनी बाबा का आश्रम बना है, श्री जहां पर भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए पधारे। नमस्तु वो क्षेत्र चंदन वन के अंतर्गत है, महाकाल वन में। पर जैसे इंदौर में एरिया अलग अलग हुए कि नहीं हुए, ये पलासिया है, ये बीजासन का क्षेत्र है, ये जगजीवन रामनगर है, ये पाटनीपुरा है, ये परदेसीपुरा है, ये राजवाड़ा है, श्री ऐसा क्षेत्र चंदन। नमस्तु महाराज शिव उस क्षेत्र में पहुंच गए, वन में पहुंच गए। पहुंचते से वहां पर जैसे पार्वती जी पहुंची हैं नंदी पर बैठकर, और विरक कार्तिकेय को जब ढूंढने का प्रयास किया गया है, विरक कार्तिकेय को जब ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते
विरह कार्तिकेय को पार्वती मैया वहां एकदम थक सी गई, थक गई। शिव जी ने देखा, पार्वती तुम बहुत थक गई हो, एक काम करो, तुम यहाँ आराम करो, थोड़ा विश्राम करो। तुम थोड़ा सा विश्राम करिए यहाँ पर। पार्वती अगर तुम यहाँ विश्राम करती हो तो मैं ढूंढ कर आता हूं विरह कार्तिकेय। रोका पार्वती मैया। अब नंदी पर शिव यहाँ छोड़े किसको? किसको छोड़ा जाए? भगवान शंकर ने तुरंत आवाज लगाई, कुंड नाम के गण को बुलाया शंकर, और कुंड नाम के गण को बुलाकर कहा, कुंड तुम माता के पास में रुको, मैं विरह कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। वो महाकाल राजा का वन उज्जैनी मेरे शिव नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं। बहुत ध्यान देना, स्कंद पुराण कहती है, मत्स्य पुराण कहती है कि जहां जहां भगवान शंकर का शिवालय होता है, जहां पर भगवान शंकर स्वयंभू प्रकट हुए होते हैं, जहां पर शंकर भगवान की स्थापना हुई होती है, जहां शिव विराजमान होने वाले हों या भगवान शिव जहां विराजमान हो चुके होते हैं, उस भूमि पर शंकर निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। शिव वहां घूमते ही रहते हैं, शंकर वहां घूमते। आपका गांव में शिवलिंग है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, अपने अपने नगर में शिवलिंग देखिए, शंकर का शिवालय देखिए कि हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, हमारे गांव में, हमारे खेड़े में कितने शिवालय बने हुए, कितने शिवालय। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। अरे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे शिवालय हैं जिन शिवालय पर नमस्तु सुबह रात को ताला लगा और सुबह जाकर दर्शन करने के लिए शिवालय का दरवाजा खुलता है तो शिवलिंग पर जल चढ़ा मिलता है। उनका भी वर्णन आएगा, उनका भी स्मरण आएगा। भारत की भूमि पर ऐसे शिवालय हैं कि जहां शंकर भगवान के शिवलिंग पर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े हो जाते हैं, और एक ब्राह्मण, एक मंदिर का पुजारी, सेवा करने वाला मक्खन से शिवलिंग को जोड़ देता है, वो बिजली महादेव नमस्तु मना ली। श्री शिवा नमस्तु भगवान श्री शिवा नमस्तु। भारत की भूमि पर ऐसे शिवालय हैं श्री जिस शिव मंदिर के पास में कभी चोर पहुंच ही नहीं सकता, उसके 100 बीघा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे शिवालय शंकर। और आप सोचो कि ये शिवालय केवल दूर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस मंदिर में जाकर व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, और भारत की भूमि के जितने लोग, देश और विदेश में बैठे हुए जितने लोग पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, सोमवार की सोमवार जाकर सुबह के समय थाली ले जाकर शंकर जी की आराधना करना, शाम को उसी थाली को लेकर जाना, 6 दिए साथ में, मीठे का प्रसाद साथ में लेकर गए, 3 हिस्से करे, 5 दिए मंदिर में लगाकर पूजन कर कर वापिस आए, 1 हिस्सा प्रसाद का 1 दिया लेकर दरवाजे पर लगाया, अंदर जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण करा। मीठा प्रसाद पाने के बाद तो जिस शिवालय में आप पशुपति व्रत कर रहे हो, वो व्रत करने वाला वो मंदिर भी कम नहीं है जहां आप जाकर 5 दिए लगा रहे हो। अगर शिव बुलाए हैं उस मंदिर, आपके नगर में इतने सारे मंदिर हैं, पर किसी एक मंदिर में आप जा रहे हो तो सोचो कि इस मंदिर में क्यों जा रहे हो? शंकर जी ने बुलाया है। आप दूसरे मंदिर में भी तो जा सकते थे। एक कॉलोनी में 4 मंदिर है, इस मंदिर में जा सकते हैं, उस मंदिर में, पर वही मंदिर क्यों? शंकर ने वहां आवाज लगाई है।
शिव ने बुलाया है। श्री शिवा नमस्तु और श्री शिव अगर बुलाए हैं, शिवा नमस्तु महाराज शंकर ने अगर बुलाया है तो कुछ शिवा कृपा जरूर करेगा। ये यहाँ पत्रों में लिखा है, किन किन्हों ने अपने अपने पत्रों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें शिवा वर्णित करी है। नमस्तु एक ये पत्र है, श्री शिवा मेरा नाम बब्बी है, मेरा पाँव का एक्सीडेंट हो गया था, श्री शिवा हड्डी टूट गई थी पाँव की, डॉक्टरों ने कह दिया था तुम कभी चल नहीं पाओगे। श्री हड्डी भी टूटी तो ऐसी जगह से टूटी कि आपका नमस्तु पूरा पाँव बेकार हो गया है, आप चलने के लायक नहीं रहोगे। पर नमस्तु शंकर भगवान की कृपा से ऑपरेशन हो भी गया तो तुम चलोगे नहीं, ये डॉक्टर बोल दिए थे, लिखा है। नमस्तु कुछ पकड़ कर टेक कर चलो वो बात दूसरी है, पर मेरे शंकर जैसा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं होगा। ऑपरेशन भी कराया तो मैंने शिव जी के भरोसे पर करवाया, और करवाने के बाद शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती बोलती पूरे समय ऑपरेशन करवाती रही, और बाबा की कृपा ऐसी रही है कि अब मैं खूब प्रेम से चल भी रही हूं। मैं कोई चीज पकड़ कर नहीं, टेक कर नहीं चल रही। ये पत्र शिव कृपा किसको कहे, शंकर की दया किसको कहे। नमस्तु श्री अगर शिव मंदिर में भगवान शंकर बुला रहे हैं आपको, शिवालय में आप जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, इतने शिवालय, इतने मंदिर, इतने देवालय, कितने शिवालय हैं आपके गांव में, कितने शिवालय साहब आप देखो तो सही अपनी कॉलोनी में 4-6 और कितनी प्रसन्नता की बात है। मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता का विषय वर्णन कर रहा हूं कि पहले मंदिरों में ना जाने कौन कौन से बाबाओं को बिठाने का क्रम चलता था, आजकल मंदिरों में शंकर को बिठाने का क्रम वापस चालू हो गया कि शिव मंदिर के अंदर आ कोई से भी भगवान का मंदिर है पर उसमें शिवालय जरूर हो, शंकर जरूर हो, शिव विराजमान। शिवा नमस्तु पहले लोगों ने शंकर जी को बाहर निकाल दिया था, आज शिव अंदर भी आ गया और आपके दिल में भी आ गया। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए कि शिव आपके भीतर प्रवेश कर गया है, शंकर आपके भीतर उतर गया है। किसी भी शिवालय में जाओ, कोई शिवालय साधारण नहीं है, कहीं भी शिवालय। शिवा नमस्तु वहां मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ भ्रमण करता रहता है। शिवालय मेरा शंकर श्री शिवा भ्रमण। नमस्तु इसीलिए शायद माताएं जब पशुपति व्रत करती है तो शिव को दिल से रिझाती है। शिवा नमस्तु भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। तांबे के हंडे में ताता धरा पानी, भोले मेरे कीर्तन में नहाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोजन परोसा। सोने की थाली में भोजन परोसा। ओ सोने की थाली में भोजन परोसा। सोने की थाली में भोजन परोसा। ओ भोले मेरे कीर्तन में खाना पड़ेगा। वचन पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बोले शंभो। झारी में गंगा जल पानी। सोने की झारी में गंगा जल पानी। ओ सोने की झारी में गंगा जल पानी। ओ सोने की झारी में गंगा जल पानी। ओ भोले मेरे कीर्तन में पीना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा। वचन
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अरे भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओहो शंभो मखवल की गाती है मखवल का तकिया, मखवल की गाती है मखवल का तकिया। ओ मखवल की गाती है मखवल का तकिया। मखवल की गाती है मखवल का तकिया। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हर हर महादेव हर भगवान शिव की कथा कह रही है कि आप जिस शिवालय में जाते हो, जिस शिवालय में पहुंचकर आप भगवान शंकर की आराधना करते हो, जिस शिवालय में पहुंचकर आप शिव की स्तुति करते हो, जिस शिवालय में पहुंचकर आप शंकर को जल चढ़ा रहे होते हो, वो शिवालय कोई साधारण नहीं होता। भले आपके मोहल्ले का, आपकी कॉलोनी का, आपके क्षेत्र का, आपके गांव का शिवालय हो, पर शिवालय तो शिवालय हो। नमस्तुभ्यं श्री शंकर शिवाय। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नमस्तु महाराज शिव कहने से तर जाए, नमस्तु भगवान शंकर के नाम का मात्र स्मरण, स्तुति, भजन, स्मरण। श्री शिवाय। अब नमस्तु पार्वती तुम थक गई हो, तुम यहाँ रुक जाओ। नमस्तु पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं अकेली यहाँ रुकूंगी इस वीरान वन में, नमस्तुभ्यं इस वीरान वन में मैं रुकूंगी। शिवाय। तो नमस्तु कहाँ श्रेष्ठता हो? श्री शिव जी ने कहा रुक जाओ। भगवान शंकर ने नंदी को रोका
आवाज लगाई, शिवाय कुंड नामक गण को बुलाया, आप आओ। श्री शिवाय कुंड ने आकर कहा, बोलिए भोलेनाथ, आज्ञा दीजिए। पार्वती मैया यहाँ रुकी हैं, आप एक काम करो कि पार्वती जी के साथ में आप यहाँ विराजमान हो, थोड़ा रुकिए, उनकी रक्षा करना, ध्यान रखना। श्री आप यहाँ पर विराजमान होइए, कुंड वहां पर रुक गए। नमस्तु विरक कार्तिकेय को ढूंढने के लिए शंकर भगवान निकले, 10 साल निकल गए, शिव जी ढूंढ के ही नहीं आए। कितने वर्ष? 10 वर्ष निकल। शिवाय विरक कार्तिकेय नहीं मिले, नमस्तु क्योंकि वो श्री शिवाय महाकाल वन में नमस्तु विरक कार्तिकेय जी थे, पर जैसे ही मालूम पड़ा कि माता पिता मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, तो वो सीधे सेलम चले गए, नमस्तु जहां पर शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। सेलम शिवाय विरक कार्तिकेय नहीं। नमस्तु अब बेटा तो मिल नहीं रहा था, ऊपर से मालूम पड़ा पति और खो गया। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु बहुत लोगों के साथ ऐसा काम हो जाता है। श्री एक व्यक्ति रो रहा था, शिवाय हमारा नमस्तु सामान कुएं के अंदर गिर गया, शिवाय हमको तैरना नहीं आता। नमस्तु हीरे की तिजोरी है, जो हमारी तिजोरी ला कर दे देगा, आधे हीरे हम उसको दे देंगे। नमस्तु व्यक्ति ने सोचा कि हीरे की तिजोरी और मैं ला के दे दूं तो आधे मिल जाएंगे, तो आनंद हो जाएगा जिंदगी का। उन्हें कहा रुक जा, अभी आया, और वो तुरंत उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी उन्हें अपना कोट उतारा, पैंट ने कोट में जो पर्स रखा था वो, मोबाइल सब, उन्हें कहा ये पकड़, अब भी आया। इतने में पास में बैठा हुआ बोला, घड़ी गीली हो जाएगी। श्री शिवाय उन्हें कहा ये भी है। नमस्तु श्री शिवाय अब तुम जब चढ़ के आओगे, गले की चेन कहीं टकरा गई, टूट गई, तो श्री अब भी आया। और वो जो कुएं में कूदा, नीचे गया, श्री तिजोरी तो नहीं मिली ना, भाटा जरूर मिल गया, तिजोरी तो नहीं मिली। श्री ऊपर आते से हापड़ी भरता भरता बोला, कहां गया रे? वो की कोई हीरे की तिजोरी थी, शिवाय नमस्तु वो तो जितना ये पेड़ा था वो भी लेके। श्री शिवाय अब ये अकेला एक डंडा उठा के ऐसा घुमा दिया। वहीं से एक संत निकल के जा रहे थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ? नमस्तु कपड़े चले गए, घड़ी चली गई, श्री चेन चली गई, सामान चले गया, नमस्तु तो डंडा क्यों घुमा रहा है? कोई मुझे नहीं ले जाए। श्री शिवाय इतने में संत ने कहा, नमस्तु तुझे कोई नहीं ले जाएगा, पर वो यम के दूत अगर आ गए तो तेरी आत्मा को खींच के जरूर ले जाएंगे। इसके उद्धार के लिए तू अपने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दे, यही जीवन का सुख है। नहीं तो जाना तो सब कुछ है। नमस्तु अरे रास्ते में सब मिलेंगे साहब, तुम यहां से इंदौर तो जाओ, बीच में टोल टैक्स भी मिलेगा। बोला मिले कि नहीं मिले? एक नहीं, दो दो तीन तीन मिलेंगे। भोपाल जाओगे तो बीच में टोल टैक्स मिलेगा, आसपास में होटलें भी मिलेगी, ढाबे भी मिलेंगे, चाय की दुकान भी मिलेगी। नमस्तु श्री शिवाय और तुम अगर अकड़ में आ गए और तुमने कहा हम तो रोड पे से कहीं नहीं जाएंगे, रोड हमारे काका जी, क्योंकि हमने गाड़ी का रोड टैक्स जमा करा, में लिखा रहता ना रोड टैक्स, हमने जमा करा, अब हमें कहीं का रोड पे से हटा के बता। इतने में आ गए वही, नमस्तु उन्होंने कहा सीटी बजाई, हट रही है कि नहीं हट रही? उनने फिर सीटी बजाई,
नमस्तु और तुम तो कहते हमारा काका जी की रोड, हमने टैक्स जमा करा, काय को हटा? श्री तो वो कहेंगे हट रहा है, फिर उन्हें सीटी बजाई, हट जा, हमारे काका जी की हमने टैक्स जमा करा। श्री शिवा इतना में तो उन्होंने अब तुरंत फोन करा और एक गाड़ी बुलाई, वो में ई की गाड़ी भी भर ली और ई के भी भर लिया और भर के ले लुआ ले। अब बताओ, तो ने कहा कि ना साहब शिवा हमने तो टैक्स जमा करा था, तो भले तुम टैक्स जमा करो पर रोड तुम्हारे काका जी की नहीं है, ये तो चलने के लिए है कि इस पे चलते जाओ। उसी तरह ये मनुष्य की जो देह है, तुम सोचो कि ये ठहर जाए अपने काका जी की है, तो ये केवल चलने के लिए है, इससे पार उतरते जाओ, भगवान के पास पहुंच जाओ। और तुम सोचो हमारे काका जी के हम तो आगे बढ़े ही नहीं, बढ़े ही नहीं। अब तुम में से कितने लोग थे जो रोड पे आगे नहीं बढ़े? बचपन था, जवानी आ गई, जवानी से अधेड़ी आ गई, अधेड़ी से बुढ़ापा आ गया। रोड पे बढ़ते चले जाओ, टैक्स जमा करते चले जाओ। टैक्स कौन सा? बचपन था पढ़ाई कर लो, जवानी आ गई तो थोड़ा सा कमाई भोग विलास में डूब गए, अधेड़ी आ गई बच्चों को बड़ा करने में लग गए, बुढ़ापा आ गया तो जोड़ जोड़ के रख लिया, सब टैक्स ही जमा करा, बाद में सब यहीं छोड़ गए और रोड वहीं पड़ी रह गई। और जो अंदर की गाड़ी थी वही, और सीटी मारने वाले ने सीटी मार दी ऊपर से, उन्हें सीटी मारी कि सीटी बंद हो गई, बस अंतर। और फिर निवेदन है, वो सीटी मारे और तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़े, उससे अच्छा है बढ़ाते चलो, बढ़ते चलो। इसलिए कहा शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो। भगवान के